अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो लीजिए हाजिर हो गई हूँ एक नए और प्यारे से ब्लॉग को लेकर। तो भाई ये सुबह का वक्त है, सहरी वगैरह हो चुकी है और सहरी बिल्कुल फारिग हो चुके हैं, मतलब सहरी करके यानी कि ये 5 बजे के आसपास का टाइम है और ये मैं दिखा रही थी आपको मौसम। तो मैंने लगा ली है मशीन, क्योंकि भाई बहुत सारे कपड़े हो गए थे। और उसके बाद ये देखिए, मैं दिखा रही थी आपको, हमारी गली में शादी थी तो यहाँ पे ना सुबह ना फेरे हो रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल जस्ट फेरे हो रहे हैं, जिसको बोलते हैं ना तारों की छाँव में फेरे हो ना, तो ये वो फेरे हो रहे हैं बिल्कुल बढ़िया जैसे। और पंडित की भी भाई मन जो बोल रहे हैं वो मंत्र पंत्र, वो उनकी आवाज भी आ रही है अच्छी खासी। तो भाई ये काफ़ी देर की बाद की वीडियो है। मेरे कपड़े सारे धुल चुके हैं। बस जो लास्ट के पायदान होते हैं ना, मतलब जो पानी बचा था उसमें मैंने पायदान डाल दिए हैं और सारे तो कपड़े मेरे धुल चुके हैं। ये बहुत देर के बाद की वीडियो है भाई। क्योंकि भाई जब काम में लग जाते हैं ना, सैरी करने के बाद भाई नमाज पढ़ी, थोड़ी इबादत की, तस्बीह वगैरह पढ़ी और उसके बाद फिर भाई फट से मैं कपड़ों में लग गई थी क्योंकि पानी आ गया था। तो उसके बाद कोई वीडियो वगैरह मैंने शूट नहीं की है, तो ये बहुत देर के बाद की वीडियो है। मान लीजिए मेरा सारा काम हो चुका, मतलब कपड़े वगैरह मैं सारे धुल चुके हैं। बस अब ये जो सफाई का काम है वो कर लेते हैं कंप्लीट, क्योंकि मैंने पूरा वॉश बेसिन अच्छे से हार्पिक लगा के अच्छे से धो दिया है। बाथरूम को भी अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि भाई इसके बाद तो मेरे को नहाना है ही। वैसे भी थोड़े बहुत भाई देखो कितनी एहतियात से काम कर लो, जब पानी का काम करते हैं तो गीले होते ही हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ होता नहीं, मैं इतनी गीली नहीं होती भाई, मैं बड़े उससे काम करती हूँ। तो मैं नहीं, बहुत से होते हैं भाई जो पानी का काम करते कपड़े धोते बिल्कुल गीले हो जाते हैं। मैं बिल्कुल भी गीली नहीं होती भाई, जरा जरा से नीचे से थोड़े से पाइप से होते हैं ना, वहाँ पे गीला हो जाता है, वरना मेरे कपड़े गीले नहीं होते। तो मैंने देखिए पूरी मशीन वगैरह सब धो दिया और पूरे आंगन को अच्छे से आज झाड़ू लगा के साफ कर दिया भाई। बाहर सड़क पे भी अच्छे से झाड़ू लगा के अच्छे से साफ करके आई हूँ रगड़ रगड़ के, क्योंकि पानी जाता है ना, वहाँ पे थोड़ी सी काई जमी हुई थी, तो मैंने झाड़ू लगा लगा के आज अच्छे से उसे साफ कर दिया है बढ़िया से। और आधे आंगन को में भी वाइफर लगा दिया है और अब बचा ये वाला हिस्सा, तो इसको भी वाइफर लगा के अच्छे से साफ कर देंगे, क्योंकि जब तक पोछा लगाएगा ये सूख जाएगा। और वैसे भी भैया अब तो मौसम में गर्माहट आ ही चुकी है, तो वैसे भी सूख जाता है अब तो जल्दी। नहीं तो भाई ठंड में ना तो बहुत टाइम लगता था सूखने में, अब तो भाई 5-10 मिनट के अंदर पूरा आंगन अच्छे से सूख जाता है, चाहे कितना भी पानी फैला है, कितना भी गीला हो। और कुछ तो ना वाइफर लगाते लगाते भी सूख जाता है। तो मैंने सारे कपड़े अच्छे से धो के यहाँ पे सुखा दिए हैं, यहाँ पे भी सुखा दिए हैं। जितने कपड़े यहाँ पे आए, 2 रस्सी बंधी हुई है यहाँ पे, तो जितने यहाँ पे आए वही मैंने यहाँ पे सुखा दिए और जो बाकी के बचे हैं उनको लेके जाएँगे ऊपर। और पूरा वॉश बेसिन अच्छे से क्लीन हो गया और शीशे पे भी मार दिया वही कपड़ा, क्योंकि उसपे थोड़े से पानी के धब्बे लगे हुए थे। ये देखिए पूरे कपड़े मैंने सुखा दिए और देखो अभी भी कुर्सी भरी हुई है, यानी मैंने रमज़ान शुरू होने के बाद आज कपड़े धोए हैं, यानी चौथे 5वाँ दिन हो गया आज। तो काफ़ी अच्छे खासे कपड़े हो रखे थे ना, तो सुबह के लगाई मशीन और अब फारिग हुई, तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो भाई बाहर का काम कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि भाई चलो थोड़ा सा रूम वूम सेट कर लेते हैं। और आहिल जग गया था भाई, और कोई नहीं उठा था, ना हमारे वकील साहब, ना अलीशा, ना अम्मा, कोई भी नहीं। क्योंकि आहिल को भाई थोड़ी सी आदत हो गई है, जल्दी उठता है ना, तो इसको थोड़ी सी आदत हो गई, ये थोड़ा टाइम से उठ जाता है, मतलब बाकी घर के लोगों के हिसाब से। तो ये टाइम से उठ जाता है और ये उठ के लग गया था कुछ ना कुछ कारीगरी में, और मैंने चला दी थी भाई फ़ोन में सूरे बकर, तो वो भी चल रही थी, उसको भी सुन रही थी और साथ के साथ अपना काम भी निपटा रही थी। ज़्यादा कुछ यहाँ पे फैला हुआ था नहीं, पर ये बस कुशन कवर वगैरह थोड़े से हिल-डुल जाते हैं, जैसे हम बैठते हैं ना, या हम गोद में रखते हैं या फ़ोल्डिंग पे रखते हैं, तो वही है। और शाम ने अलीशा ने बनाया था अपने स्कूल के लिए चाट, तो उस वो भी उसने ऐसे ही छोड़ दिया था, तो उसको भी दूसरे कमरे में रख के आऊँगी और फिर लगाएँगे भई अपने बाकी का काम। और लगानी है मेरे को झाड़ू, और यहाँ पे भी झाड़ू लगा देंगे, कि भई ऐसा नहीं होता कि चल मैट बिछ गया तो झाड़ू नहीं लगेगी, नहीं भई झाड़ू तो लगानी ही पड़ती है। रोज़ नहीं लगाती, लेकिन दूसरे तीसरे दिन तो भई झाड़ू लगानी ही पड़ती है इसके ऊपर से, क्योंकि बच्चे होते हैं भई कुछ ना कुछ तो गिरा ही देते हैं। वैसे तो कुछ इतना होता नहीं है इसमें, लेकिन वो खुद को भी जैसे मोटा-मोटा कुछ कागज़ वगैरह हुए या कुछ खा लिया तो वो गिरा दी, खाने की चीज़ वगैरह,
तो इस हिसाब से होता है, नहीं तो अदरवाइज इतना कूड़ा होता नहीं है। लेकिन भाई काफ़ी वो हो गया है इससे मैट बिछने से, क्योंकि इसमें झाड़ू पोछा की दिक्कत तो खत्म हो गई है। नहीं तो भाई देखो काफ़ी अच्छा खासा कमरा है, टाइम तो लगता है इन कामों में भी। और भाई फिर मैंने अपने वकील साहब को भी जगा दिया कि उठ जाइए, मेरा काम भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि भाई मैं सुबह 4 बजे की जगी हुई थी। तो अब देख लीजिए ये 9 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं ना भाई, तो उससे ना मेरी आँखों में इतनी दिक्कत होती है ना, मतलब जलन-जलन सी होने लगती है। तो ऐसा लगता है बस आँख बंद करके लेट जाओ, कुछ मत करो। तो इसी चक्कर में मैंने उनको उठा दिया, मैं भई उठ जाओ, देखो कितना टाइम हो गया। मैं आप लोगों को नाश्ता पानी कराने के बाद, वैसे तो मेरे घर का काम अब 5 आधे घंटे में सारे कंप्लीट हो जाएँगे। मैं चलो आप नाश्ता पानी कर लोगे ना, फिर मैं आराम से सो जाऊँगी। और सोना का भी क्या, मैं लेटी भाई, मेरे को नींद नहीं आई, पर बिल्कुल भी नींद नहीं आई, क्योंकि नींद तो भाई देखो अपने टाइम पे ही आती है। या तो सैरी करने के बाद सो जाओ तो तब आ जाती है। और अब तो भाई अच्छा खासा टाइम हो गया, तो नींद की तो कोई वो थी ही नहीं। तो काफ़ी देर लेटे-लेटे जाने के बाद भी भाई नींद नहीं आई, तो फिर मैं लग गई थी अपने और जो भी मैंने और छुट-पुट काम से थे वो निपटा लिए। मैं चलो भई अब नींद ही नहीं आ रही, तो क्या किया जाए, चलो बैठे-बैठे एडिटिंग की कर लेते हैं। तो भाई मैं बैठे-बैठे फिर अपनी वीडियो की एडिटिंग करने लग गई थी। तो आइल ना इतना परेशान कर रहा था भाई, आज तो उसने चद्दर बिछाने में भी ना मेरा बिल्कुल दिमाग खराब कर दिया। मैं उसको बार-बार हटा रही और वो बार-बार बीच में आ ही जा रहा था, कभी कूद रहा था, कभी इधर कर रहा था। बच्चों ना काम ही ऐसा होता है कभी-कभी ना, तो वो इरिटेट इतना कर देते हैं ना बहुत ज़्यादा। एक तो अपने काम से परेशान, और भाई आजकल ने इतनी ज़बरदस्त खाँसी हो रखी है ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा खाँसी हो रखी है, पता नहीं क्या हो रखा, दवाई भी ले ली है, सब काम कर लिए, लेकिन भाई आराम नहीं हो रहा। तो उस वजह से थोड़ा-सा गले में भी दर्द होता है और भाई पेट भी दुखने लग गया खाँस के। खाँसी में तो देखो ऐसा होता ही है। तो मैंने बेड बिल्कुल सेट कर दिया है, और अब लगाएँगे झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद लगा देंगे फटाक से पोंछा, तो काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और उसके बाद तो भई अभी मेरे कपड़े भी पड़े हैं, उनको भी सुखा के आना है, क्योंकि जब तक हमारे वकील साहब फ्रेश होंगे, चाय नाश्ता करेंगे, तब जाके भई वो कपड़े रख के आएँगे, और तब वो रख के आएँगे तभी मैं सुखाऊँगी। तब तक अपना काम निपटा लेते हैं। झाड़ू तो मेरी लग चुकी है पूरी कंप्लीट, बस थोड़ी बहुत बची है, उसे भी लगा लेते हैं, और झाड़ू लगाने के बाद तुरंत लगा देंगे पोंछा, तो काम वैसे सारा निपट जाएगा। और खाने की तो ऐसी बात है, मैं और अम्मा तो रोज़े से हैं, और ये बचे 3 लोग, तो इनके लिए भी देखते हैं क्या होगा और क्या नहीं। और वैसे भी आज तो मैंने आज कुछ बनाया ही नहीं इनके लिए। आज अलीशा ने खुद अपने लिए मैकरोनी बनाई थी और खुद ही उसने खाई थी। तो पता नहीं आज थकान इतनी हो गई थी भाई, कुछ तो ये खाँसी ने इतना परेशान कर रखा ना, बस पूछिए ही मत। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है खाँसी की वजह से। तो भाई हमारे वकील साहब लेके आ गए कपड़े, अब इनको सुखाएँगे फटाफट से सारे कपड़े। जीना लगा उसका, सुबह सुबह आग बांध ले, रात में फिर जी सारी फौज आ गई, सारी फौज है। देखो वो मक्का का लाओ, फ्रेंच फ्राई, पकोड़ा, पनीर का पकोड़ा, पालक का पकोड़ा, और खा क्या खिलाओ फ्रेंच फ्राई, पालक के पकोड़ा, पनीर का पकोड़ा, और लाल वाली चटनी। और अबे मिर्ची है वो मिर्ची है बुढ़िया से शिकल काटा बेटा ऐसा बनवा होगा, पूरी सी शिकल। ऊपर क्या क्यों जाएगा ऊपर? ऊपर क्या कर रही तेरी मम्मी? नाच रही है ऊपर। मम्मी डांस कर रही है इसकी। अरे देख कैसे कर रही है नम डांस। डांस कर रही है ऊपर। बिल्लू ये क्या है? पहले
इसकी फोटो खींचे फिर मेरी फोटो खींचना। हाँ ठीक है, मैं इसने इसकी फोटो खींच ली, अब तेरी खींचूंगी। टिप की चिप क्या कहते हैं इसे? मिर्च को क्या कहते हैं? खाते हैं टिप को। खाते हैं, वो तो मेरे को पता है। बिल्लू क्या है? मेरे तो सुबह मेरे पापा तो टिप देके आए थे बहुत सारी। ये क्या है? क्या है ये क्या? टिप अरे पौधे पे डलती। क्या है ये? इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? काटे देखा अरे क्या बोलते हैं उसको, ये बता ये पहले। क्या है? ये हाथ में ना लगा। तो लेते होती है इसको क्या कहते हैं? चिप। टिप। बोलो टमाटर। ऊपर आके पहले बोल टमाटर। फिर ऊपर आके हाँ ऊपर जाके पहले बोल टमाटर। और जी जब बिल्लू आ जाता है ना भाई, घर की रौनक अलग ही हो जाती है। तो चलिए भाई, इसी के साथ करते हैं छोटे से ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, अपना